नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास की संस्कृत रुचिरा का 5वां पाठ कंट के नेव कंटकम का सरलार्थ करेंगे। कंट के नेव कंटकम का अर्थ होता है कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। पाठ का परिचय है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। यह लोक कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से उसे निकाला या बचा जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नाम का शिकारी था। व्याध यानी शिकारी। पक्षी मृगादीनां ग्रहेणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना गुजारा करता था, अपना जीवन चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यवाद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उस जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतः एव पलायनम करणीयम। उसने सोचा कि बाघ मुझे खाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत् भो मानवः कल्याणं भवतु ते। बाघ ने निवेदन किया, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे जाल से छुड़ाओगे या बाहर निकाल दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांतम् आसीत्। बाघ थका हुआ था। सो अवदत् भो मानवः पिपासु अहम्। वह बोला, हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासां क्षमेह। नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो या प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। मैं इस समय भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान्। चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम् आश्रितवान्। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है। त्वया मिथ्या भणितम्। तुमने झूठ बोला। त्वं मां खादितुम् इच्छसि। तुम मुझको खाना चाहते हो।
व्याघ्रः अवदत्। बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव प्रच कमपि। अरे मूर्ख, धर्म पालन में धक्का और पाप करने में पुण्य होता ही है। यानी धर्म को तो धक्का लगता है और पाप करने वालों का पुण्य होता है। प्रच कमपि, किसी से भी पूछ लो। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, मनुष्य मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवृतन्ते, मल और मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए धर्म को धक्का और पाप को पुण्य होता है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहरते अस्म भयं सर्वधा कष्टम ददति, फिर कुल्हाड़ी से चोट मारकर हमें सदा कष्ट देते रहते हैं। यानी कुल्हाड़ी से हमें काट करके हमें हमेशा कष्ट देते रहते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे पास में एक लोमशिका लोमड़ी बद्री गुल्मानां बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलिना एताम छिपी हुई वार्ता शृणोति स्म, इनकी बातें सुन रही थी। सा सहसा, वह अचानक, चंचलम उपसृत्य कथयति, चंचल के पास जाकर कहती है। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापये, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला। अह मात्र स्वस अरिमोसी अवसरे त्वं समागतवती, ठीक समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाए निखिलां कथा नैवेदयत, उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाडम, ठीक है। त्वम जालम प्रसारे, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्,
फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि। किस तरह से तुम इस जाल में फंस गए थे, यह मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद् वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ उस बात को दिखाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने फिर कहा, पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शये, बार बार कूद करके दिखाओ। सः तथैव समाचरयत्, उसने वैसे ही किया। अनरतं कूर्दनेन सः श्रान्तम् अभवत्, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः सः व्याघ्रः क्लान्तं सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राणभिक्षामिव च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय यानी निडाल होकर के गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तवया भणितम, तुमने सत्य कहा है। धर्मे धम्मम पापे पुण्यम तु भवति एव, कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता ही है। जाले पुनः तम बद्धः दृष्ट्वा सः व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में उसे बंधा हुआ देखकर वह शिकारी खुश होकर घर आ गया। प्रत्यावर्तत यानी घर आ गया। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखो। क व्याधस्य नाम किम आसीत्, शिकारी का क्या नाम था, तो चंचलः। ख चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, इसका उत्तर है जाले। कस्मे किमपि अकार्यम न भवति, इसका उत्तर है शुद्धार्ताये। घ बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलेना आसीत्, इसका उत्तर है लोमशिखा, यानी बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था, सर्वः किम समीहते, इसका उत्तर है स्वार्थम। निसहायो व्याधः किम याचयेत्, इसका उत्तर है प्राणी भिक्षामेव। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया, इसका उत्तर है चंचलेन वने जालम विस्तीर्यम। ख व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत्, शिकारी की प्यास कैसे शांत हुई,
नद्या जलं पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत्। जलं पीत्वा व्याघ्रः अवदत् यत् शांता मे पिपासा। साम्प्रतं बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम् अहं त्वं खादिष्यामि। जल पीकर शिकारी ने कहा कि अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख लग रही है। घ चंचलः मात्र स्वसः इति काम संबोधितवान्। चंचल मातृवसः इति लोमशिका संबोधितवान्। चंचल ने मौसी किसे संबोधित करके कहा, किसे संबोधित किया? मौसी कहकर लोमड़ी को संबोधित किया। अण जाले पुनः बद्धः व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाले पुनः बद्धः व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्ततः। जाल में बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया। बच्चों, इस पाठ का अच्छी तरह से सरलार्थ करें और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। धन्यवाद।